बैंकों की हड़ताल है तो दूसरी तरफ बद्दी में गत्ता उद्योग भी 3 दिन की हड़ताल पर निकल गए। संघ ने लगातार बढ़ रहे पेपर की रेट और चाइना को हो रही पेपर सप्लाई के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि केंद्र और प्रदेश सरकार लघु उद्योगों को बंद करने के कगार पर है। जब स्थानीय गत्ता संचालकों को पेपर नहीं मिल रहा है तो उसे चाइना जैसे देश को निर्यात करने की क्या जरूरत है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले स्थानीय गत्ता उद्योगों को सप्लाई की जाए, उसके बाद अगर माल बचता है तो इसका निर्यात बाहर किया जाए। गत्ता उद्योग संघ से जुड़े हुए लोग बद्दी बैरियर पर इकट्ठा हुए और केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र जैन ने कहा कि गत्ता उद्योग घाटे पर चल रहा है। अगर उनका ग्राहक 25% तक गत्ते के डिब्बे के रेट बढ़ाते हैं तभी ये सुचारू रूप से चल सकता है, लेकिन घाटा में चलाना अभी उनके लिए मुश्किल है। ये हमने पिछले सोमवार को मंगलवार को एक मीटिंग की थी, इसमें हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के सारे प्रतिनिधि हमारे इंडस्ट्री के आए थे। सभी लोगों ने मिलकर तय किया था कि सोमवार से बुधवार तक हम लोग अपना काम बंद रखेंगे और कोई डिस्पैच भी नहीं करेंगे और ना ही कोई पेपर की गाड़ी अनलोड करेंगे। तो उसी के तहत सभी उद्यमी, हमारे सभी इंडस्ट्री वाले, गत्ता उद्योग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए और सभी लोगों ने तय किया कि हम अपने कस्टमर से बिना प्राइस बढ़ाए कोई उत्पादन जारी नहीं रखेंगे। जब तक हमारे प्राइस नहीं बढ़ जाते तब तक हम कोई ना सप्लाई करेंगे, ना ही पेपर की गाड़ी नीचे उतारेंगे। अब स्थिति यह है कि इंडस्ट्री इस समय नुकसान में काम कर रही है और इंडस्ट्री की डिमांड ये है कि वो कम से कम ग्राहक से 25% प्राइस बढ़ाना चाहती है। उसके बिना अगर 25% प्राइस ना बढ़े उसके तो इंडस्ट्री नुकसान में काम करती रहेगी और अब बहुत दिनों तक इंडस्ट्री नुकसान में काम नहीं कर सकती। इसीलिए ये फैसला लिया गया और 3 दिन तक ये फैसला लागू रहेगा। 3 दिन के बाद अगर लगेगा कि कस्टमर ने कोऑपरेट नहीं किया या मिलों ने कुछ प्राइस नीचे नहीं किए तो शायद आगे कुछ कार्रवाई के बारे में दोबारा से हमें बैठकर फैसला लेना पड़ेगा। केवल अरुणाचल के उद्यमी ही इस जगह शामिल हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्यों की अलग अलग डेट में हड़ताल है। जैसे यूपी वाले अलग कर रहे हैं, हिमाचल के अलग कर रहे हैं, हरियाणा पंजाब अलग कर रहा है और गुजरात अलग कर रहा है। ये सरकार की सोच बहुत गलत है कि उन्होंने अपनी स्थानीय डोमेस्टिक इंडस्ट्रियों को आज सड़क पे ला दिया है, नुकसान में ला दिया है। और एक चाइना जो हमारा कंपटीटर है इंडिया का और जो तरह तरह की नीतियाँ निर्धारण करता है अन्य बड़े छोटे देशों को बर्बाद करने के लिए, उनकी इंडस्ट्री को चलाने, उनकी इंडस्ट्री चल रही है और हमारी इंडस्ट्री बंद है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम चाइना को पहले माल दें या पहले अपनी इंडस्ट्री को माल दें। इस विषय में हमारी 3-4 दिन बाद अभी दिल्ली के अंदर एक 4-5 स्टेट की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार को के लिए हमने आयोजित की है, जिसमें हम सरकार को जगाएंगे कि भाई ये स्थानीय इंडस्ट्री बंद ना करो, इनको चलाओ। हेमराज चौधरी ने कहा कि एक और केंद्र सरकार लोकल फॉर वोकल का नारा देती है तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय उद्योगों की अनदेखी करके चाइना के उद्योगों को पेपर पहुंचा रही है, जबकि अपने देश में उद्योग बंद होने के कगार पर हैं। जल्द उत्तर भारत के गत्ता संचालक दिल्ली में एक बैठक करेंगे और केंद्र सरकार पर चाइना को हो रहे निर्यात पर रोक लगाने की मांग रखेंगे। अभी बुधवार तक सभी उद्योग बंद रहेंगे और उसके बावजूद भी ग्राहक रेट बढ़ाने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें मजबूरन आंदोलन को और आगे बढ़ाना पड़ सकता है। इसमें पूरे हिमाचल के 350 करीब जो गत्ता उद्योग है वो इस हड़ताल में शामिल हैं और हमारी सभी से अपने एंड कस्टमर से यही डिमांड है कि इस उद्योग को बचाया जाए, क्योंकि 2 फेज़ में इन्होंने रेट बढ़ाए हैं। पहले 35% बढ़े थे और अब जो है टोटल जो इंक्रीजिंग हो चुकी है वो 70% की हो चुकी है। और हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, हम यही चाहते हैं कि जो जैसे जैन साहब ने बताया कि एक्सपोर्ट बैन किया जाए, पहले स्थानीय इंडस्ट्री को बचाया जाए, उसके बाद ही एक्सपोर्ट किया जाए। फिलहाल देखना होगा कि गत्ता उद्योग से जुड़े व्यापारियों की मांग किस कद्र पूरी की जाती है या फिर हड़ताल आंदोलन का रूप लेगी। पंजाब केसरी के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट।